आप सभी को सादर प्रणाम। यूपीटीईटी वाले विवादित मामले को लेकर माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में विचाराधीन चल रहा मामले पर कल सुनवाई थी, ठीक है। और कल का डेट 41 नंबर पे था और 40 नंबर तक सुनवाई होती रही। कोई रिट सी करके, मैं सारा बेकायदे सारी चीज़ें आप लोगों को डिटेल बता देता हूँ। मैंने कल जानबूझ के वीडियो अपडेट नहीं किया था, वो इसलिए कि अगर हो सकता है कल चांसेस थे कि फाइल टेकअप हो जाएगी, तो वकील साहब ने खुद ही कहा कि सत्येंद्र रुक जाओ, अपडेट बार बार देने से बेहतर है कि फ़ाइल टेकअप हो जाती है तब जाके अपडेट देना। तो कल मतलब पूरा प्लान था कि फाइल टेकअप हो जाएगी, लेकिन किस्मत ख़राब है तो ख़राब है। 41 नंबर पे अपनी फ़ाइल लगी हुई थी और कोर्ट में 40 नंबर तक सुनवाई हुई और 41 नंबर आते आते समय ख़त्म। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। और वकील साहब ने ही मुझसे बोला था कि मतलब बीच में अपडेट बिल्कुल मत दो, जब फाइनल बहस हो जाती है, सुनवाई हो जाती है, कुछ लीगल एथेंटिक न्यूज़ मिलता है तो ही अपडेट देना। मैंने बोला ठीक है सर। तो कल मतलब एक चीज़ कोर्ट में एक समस्या आ रही है। जैसे कोर्ट में क्या है ना कि कोर्ट में एक रिट सीक करके कोई केस चल रहा है, तो केस चलता है रिट सी वाला, तो रिट सी के केस को सुना जा रहा है पहले, और रिट सी केस को सुना जा रहा है, उसके बाद उसको दोबारा रिवाइज भी किया जा रहा है, उसके बाद इस पे ध्यान दिया जा रहा है इन सब केसों पे। तो ऐसे जो जितने भी केसेज हैं, तो अब इसमें हमारा 41 नंबर पे था और कोर्ट बहुत फास्ट थी। 41 नंबर पे होने के बावजूद कोर्ट 40 नंबर तक आ गई थी। मतलब थोड़ा सा भी समय रहता तो 41 नंबर फाइल टेकअप हो गई होती कल, लेकिन कल फाइल टेकअप नहीं हो पाई। मैं आप लोगों को कुछ खास अपडेट भी दे देता हूँ। इससे पहले भी जो नेक्स्ट वीक में डेट लगा हुआ था वो 37 नंबर पे लगा हुआ था, तो उस दिन शायद 37 नंबर पे था, तो 35 या 34 नंबर तक फाइल नहीं, 35 या 36 नंबर तक सुनवाई हुई थी और लास्ट में 37 अपनी फाइल टेकअप नहीं हो पाई। लॉजिक समझ में नहीं आता, क्या है, इत्तेफाक है या मतलब जानबूझ के ऐसा होता है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ना आप भी कुछ कर सकते हैं ना मैं भी कुछ कर सकता हूँ। यहाँ तक कि जो अपने वकील लोग खड़े, अपनी पूरी वकील की जो टीम खड़ी थी, माननीय सीनियर साहब या माननीय अपने अधिवक्ता साहब, सब लोग आके कंटिन्यू, कल भी ये लोग कोर्ट में खड़े थे बेकायदा एकदम रम जम के कि एकदम आज एकदम कैसे भी फाइल को टेकअप करवा लेनी है। तो लास्ट में पता चला कि फ़ाइल टेकअप नहीं हो पाई, मामला लटक गया। तो कहीं ना पता है 21 मतलब आप लोग पूछ सकते हैं ना कि कितने डेट लग गए। तो लगातार जब से ये केस दाखिल हुआ है डिवीज़न बेंच में 21 बार डेट लग चुका है और जो नेक्स्ट डेट मिलने वाली है वो डेट आपकी 22वीं होगी और 21वीं भी फाइनल नहीं हो पाई 21 नंबर पे भी। और कुछ लोग फटाक से कह देते हैं कि, जैसे कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि लगता है सर कुछ होगा ही नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि भाई सब अब ख़त्म हो गया, कुछ होगा ही नहीं। मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जो लोग कहते हैं ना कि मतलब कुछ नहीं होगा, मतलब कोई सरकार नंबर नहीं देगी या आयोग नहीं देगा, ये सब नेगेटिव थाट्स भाई मत डाला करो आप लोग। अरे इससे पहले भी डाला गया था, चलो ठीक है, जैसे तैसे जो भी हुआ, लोग तो कहते थे कि कुछ केस में होगा ही नहीं। केस में आप लोग छात्र जीते ना हम लोग इत्तेफाक से। और यहाँ तक कि मैं अभी ठीक आधे घंटे पहले मैं वकील साहब से बात कर रहा था। वकील साहब ने लास्ट ऑप्शन मुझे यही कहा कि मतलब बहुत सारे केसेज हैं, तो मैं उनसे चर्चा कर रहा था कि इस केस को भी सर किसी तरीके से टेकअप करा लिया जाए उस केस को। तो वकील साहब ने एक लाइन में कहा कि देखो ना, तुम्हारे पास पैसा है ना मेरे पास पैसा है, छात्र अपने घर बैठे हैं, फाइल कई सारी पड़ी हैं। तो इसमें देखना सिर्फ ये ज़रूरी है कि किसी भी तरीके से एक केस को हम लोग हैंडल करके जीत लें। और ये लॉजिक भी सही है वकील साहब का कि भाई पहले जो केस लगी हुई है उसको जीत लिया जाए, क्योंकि जितनी सारी फाइलें हैं, सारी फाइलों पे पैरवी करवाने के लिए, मतलब डेट लगवाने के लिए जो मैटर है, उन सब में एक समस्या आएगी, पैसा। और वकील साहब समझ गए हैं कि ये सत्येंद्र पैसा आप देगा नहीं। रीज़न क्या कि यार मैं कहाँ से पैसा लाऊँ, मतलब मैं दिन भर रात भर बस लोगों से पैसा मांगता रहूँ, ये तो होगा नहीं संभव। तो वकील साहब ने साफ कह दिया कि जो केस जैसे पड़े हैं छोड़ दो,
उनको बाद में देखा जाएगा। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण है 21 वाला मैटर। 21 वाले मैटर को पहले जैसे तैसे करके इसको हल करो। और उन्होंने ये भी आश्वस्त किया कि तुम बस शांत बैठे रहो, आज नहीं कल देखो इस केस को हम लोग जीत लेंगे। और जब हम लोग 21 वाला केस जीत लेंगे, आप लोगों को याद है मैंने क्या बोला था कि हमारी वकील साहब से बात हो गई, सीनियर अधिवक्ता से भी बात हुई थी, तो ये डिसाइड हुआ था कि आप लोग घबराए नहीं, केस हम लोग ही जीतेंगे। और जब एक फाइल हम लोगों को जीत लेने दीजिए, जैसे कहने का मैं पिछली बार वीडियो में बोला था, आप सबको याद होगा कि एक बार किसी भी तरीके से हमारे इस फाइल को एक बार आप लोग जीत लेने दीजिए, फिर प्रदेश में जितनी सारी फाइलें हैं सबकी फाइलों को मैं हैंडल कर ले जाऊंगा। और मैं साथ एक छोटा सा अपडेट और भी दूंगा, मैं एक अलग वीडियो बना के दूसरे टाइम उसे शेयर करूंगा। कुछ लोगों ने होशियारी की है, एक फ़ाइल अलग से बना के इधर उधर के लोगों को इकट्ठा करके, और वो फाइल कोर्ट में सबमिट कराई गई, मतलब कि हम भी हैंडल करेंगे। और वो वकील साहब शायद मिले थे हमारे वकील साहब से, क्योंकि जो मतलब अपने केस का डेट डिले हुआ था, उस डिले में उनकी भी लटकी पड़ी रहेगी, क्योंकि जो केस अलग से एक फ़ाइल की गई है वो हमारे फाइल के बिना कुछ नहीं है। जो भी होना है हमारी फाइल पे होना है। बस ये है कि बीच में लोग नेतागिरी करने आ जाते हैं और अपनी नासमझी दिखाने के लिए एकदम आतुर रहते हैं कि हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। लेकिन फर्जी कुछ भी करने से बेहतर है कि शांत बैठा करें, चीज़ें बेहतर होंगी। तो मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि अगर मैं अपनी फ़ाइल को जीत लेता हूँ तो प्रदेश में जितनी सारी फाइलें पड़ी हैं ना, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि सारी फाइलों को सॉल्व करवा लिया जाए। ये मेरा पूरा प्रयास है, इसलिए मैं भी बिल्कुल शांत हूँ। वकील साहब से सारी बातें या सारा प्लान बन चुका है, ठीक है। और वकील साहब ने अभी हमसे कहा कि निश्चिंत रहो, ये अपनी केस किसी भी तरीके से हम लोग अपने पक्ष में जीत लेंगे, ठीक। और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि कोर्ट होता है ना कि विंटर छुट्टियाँ हो जाती हैं, तो देखते हैं जो भी क्लियर होता है वो सारी चीज़ें भी मैं बता दूंगा आप लोगों को। लेकिन जो भी अपडेट्स हैं मैं लगातार नहीं दे रहा हूँ, लेकिन उस पर मैं लगातार लगा हुआ हूँ। और फर्जी ये परेशान आप लोगों को भी करने से और खुद भी होने से कुछ फ़ायदा नहीं होता। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग पर्सनल कॉल, पर्सनल मैसेज या पर्सनल जैसे सिर्फ मैसेज के भरोसे बैठे रहना ये गलत बात है। आप लोग YouTube पर आया करिए, YouTube पे वीडियो देख लिया करिए। YouTube पे भी वीडियो मैंने डालना इसलिए कम कर दिया कि लोग ग्रुप में ही सवाल जवाब कर लेते हैं, YouTube पे आना उनको उचित ही नहीं लगता। और मैं ग्रुप में 10 लोगों का 10 तरह के सवाल का बैठ के घंटों भर रिप्लाई करता रहूँ, उससे तो बेहतर है ना कि सारी चीज़ों का जवाब YouTube पे ले लीजिए। लोग YouTube पे आना नहीं चाहते, तो भाई हमारे भी पास समस्या है, सबके पास समय की कमी है। आप लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, तो यार मैं क्या खलिहर बैठा हूँ? हमारे भी पास तो समय नहीं होता होगा। मैं तो ऑलरेडी इतना इंगेज रहता हूँ, कोई ऐसा काम नहीं जो मैं कर ना सकूँ, करता रहता हूँ। तो खुद को व्यस्त बता के बहाना ना निकाला करिए। और जो भी अपडेट होगा मैं आप लोगों को लगातार अपडेट देता रहूँगा। धन्यवाद, जय हिंद।